आपने लोगों को अक्सर ये बात कहते हुए सुना होगा, बुजुर्गों का घर में चारपाई पर बैठा होना ही काफी होता है, एक सहारा देता है। इस कथन का भाव, इसकी मंशा कतई गलत या बुरी नहीं होगी, पर मुझे निजी तौर पर यह सुनने में बहुत खलता है, खटकता है ये वाक्य। मानो अपने बुजुर्गों को हम केवल एक मौजूदगी, एक प्रेजेंस के रूप में परिभाषित करके परोक्ष रूप से उन्हें गुड फॉर नथिंग साबित कर रहे हों, जैसे वो किसी काम, किसी इंपॉर्टेंस के नहीं, सिर्फ एक मौजूदगी हो। कविता लिखने की तो समर्थ नहीं है, पर फिर भी चंद लाइनों में अपने भाव प्रकट करने की कोशिश कर रहा हूं। आशा करता हूं आप भी इससे सहमत होंगे। आओ निहारें छुप छुप कर अपनी बुजुर्ग माँ को। माना वो अब कमजोर हो चुकी हैं, 30-40 साल पहले जैसी हृष्ट पुष्ट नहीं, स्फूर्तिवान नहीं, पर इसका ये मतलब नहीं कि वे केवल एक प्रेजेंस मात्र हैं, घर में मौजूद एक वस्तु मात्र हैं। हर सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर नियमित रूप से आंगन की तुलसी को पानी देना हो, या फिर बगीचे से मोतिया और गुलाब के फूल चुनकर मंदिर में धूप दीप जलाकर ईश्वर की आरती उतारना, अपनी इस नियमित क्रिया से वे मांग लेती हैं परिवार के एक एक सदस्य की सलामती, कुशलता, घर के लिए सुख, शांति और समृद्धि। इस विश्वास के साथ मानो सभी देवी देवताओं को परिवार की खुशहाली की गारंटी के लिए अपने पक्ष में कर लिया हो। पोती पोतों के साथ जब कोई पुराना एल्बम देख रही होती हैं, तो केवल पुरानी यादें ही ताजा नहीं करती, वो करा देती हैं मेल पीढ़ियों का पीढ़ियों से, जोड़ देती हैं तार हर रिश्ते का हर रिश्ते से। आज के दौर में जब बच्चे, जिन्हें मौसी, बूजी, मामू, चाची, ताऊ आदि आम रिश्तों का भी ठीक से फर्क नहीं पता, उन्हें पापा के दादू, दादू के भाई और नानी की बहन जैसे रिश्तों से भी वाकिफ कराती हैं, उनकी अहमियत समझा देती हैं। रिश्तों का संरक्षण, नातों का आभास और अपनेपन का एहसास, ये काम हमारे बुजुर्ग ही अच्छे से कर सकते हैं। स्कूल में मिलने वाली एकमात्र फैमिली ट्री बनाने की असाइनमेंट ऐसे भाव जागृत करने के लिए नाकाफी है। लोगों को अक्सर आपने ये भी कहते सुना होगा कि पुराने लोगों को आधुनिक चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं होता। इन्फेक्शन, हाइजीन, सैनिटाइजेशन वगैरह, इनसे वो वाकिफ नहीं होते। लेकिन कोरोना संकट के दौरान आज हमारी माँ जो गेट को सैनिटाइज कर रही हैं, चीज़ों को बार बार धो रही हैं ताकि गलती से भी घर परिवार पर कोरोना की आंच तक न आ सके, स्वच्छता, सफाई सुथराई का कॉन्सेप्ट उनसे बेहतर किसको हो सकता है। बचपन में उन्होंने ही तो हमें हाथ धोकर खाना खाने की आदत डाली थी, किचन में जूता चप्पल ले जाने को एक गंभीर पाप बताया था। कसूर तो हमारा था कि मॉडर्नाइजेशन की भेड़ चाल में किचन में चप्पल ले जाना शुरू किया और बिना हाथ धोए बर्गर पिज्जा खाने को मॉडर्न होना समझ लिया। सूर्यास्त होने पर घर का पहला बल्ब जलाते हुए सिर ढककर नमन करना शायद घरों में आजकल देखने को ना मिलता हो, पर हमारे बुजुर्गों की ये आदत अपने संसाधनों की इंपॉर्टेंस को समझाने का संदेश है। एनर्जी कंजर्वेशन के लिए दुनिया भर के देश अधिवेशन बुला बुलाकर माथापच्ची करते हैं। काश कि बेकार जलती रोशनी और चलते पंखों को बंद करते रहने की अपने बुजुर्गों की आदत से ही हमने इस महत्व को समझ लिया होता। मोबाइल फोन के शिकंजे से बचने और जिस्मानी कसरत के लिए अगर दादी समय निकाल सकती हैं, तो बच्चे क्यों नहीं। जरूरी नहीं कि इन आदतों को हेल्थ क्लब या जिम जाकर ही सीखा या अपनाया जाए। देखो तो सही अपने बुजुर्गों को, उनकी एक एक कथनी और करनी
हमारा मार्गदर्शन करती है एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए। खाने की मेज पर किसी बात पर दादी का टोकना रोक टोक नहीं समझी जानी चाहिए। उनकी हर बात बामतलब होती है। खाने के साथ ज्यादा पानी ना पीने की ताकीद जहां हेल्दी ईटिंग का सिद्धांत है और डाइजेशन के लिए जरूरी है, वहीं शेयरिंग की आदत भी बच्चों में मिल बांट कर खाने और जीवन में आपसी सद्भाव और साथ मिलजुल कर रहने के गुण विकसित करती है। आओ निहारें छुप छुप कर अपनी बुजुर्ग माँ को। आओ चुपके से देखें क्या चल रहा है दादी पोते के बीच। घर में उगाई बेलें अब फल देने लगी हैं। कैसे प्रकृति एक वरदान है हम सब के लिए, ये समझना बहुत जरूरी है और इसके लिए सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं। बुजुर्गों का पेड़ पौधों से लगाव, उनकी देखभाल करना और ख्याल रखना, ये देखकर ही जागृत हो सकता है कोई भी मन, कोई भी मस्तिष्क। बिना पढ़े कोई निबंध प्रकृति प्रेम या पेड़ पौधों के महत्व पर। हमारे बुजुर्ग अपना काम स्वयं करने, सुबह जल्दी उठने, अनुशासन में रहने का जो उपदेश देते हैं, वे केवल उपदेश नहीं, कुंजी है एक स्वस्थ और सफल जीवन की। और यह अब हम पर निर्भर करता है कि उनका हम कितना अनुसरण करते हैं, उनके अनुभव से हम कितना लाभ लेते हैं। इतना ही नहीं, मोबाइल पर अपनी पसंद का कोई धारावाहिक देखते हुए या रामायण का आनंद लेते हुए पास बैठे पोता पोती के बालों को सहलाती दादी नई पीढ़ी में आदर्शों, संस्कारों और नैतिक मूल्यों का संचार करने का माध्यम बनती है, क्योंकि वे स्वयं धरोहर होती हैं इन सब गुणों का। अरे एक मिनट, आपने कभी खतरों के खिलाड़ी देखे हैं या डेयर डेविल चैलेंज वाला कोई सीरियल? जी हाँ, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कोई चैलेंज तो नहीं, पर मिसाल जरूर है हिम्मत की, जज्बे की और प्रेम भाव की पक्षियों के प्रति। पक्षियों के पानी और दाने की व्यवस्था हो रही है। पशु पक्षियों के प्रति प्रेम तो दिखता ही है, पर साथ ही साथ संदेश है जिंदा दिली का, इस उम्र में भी हिम्मत ना हारने का और जज्बा कभी ना थकने का। आप भी मानते हैं ना कि बुजुर्ग मात्र एक वस्तु नहीं होते जो घर पर एक कोने में ही क्यों ना बैठे हों, सहारा होते हैं। हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर हैं, हमारी प्रेरणा है, हमारी हिम्मत है। निस्वार्थ भाव से वे हमारे शुभ चिंतक होते हैं, हमारे मार्गदर्शक होते हैं।